हेलो बच्चों, आपकी जेई की प्रिपरेशन में एलन डिजिटल हर पल आपके साथ है। और आज इसी तैयारी में एक छोटा सा प्रॉब्लम आपके सामने जेई मैथमेटिक्स का लेकर आए हैं। वो प्रॉब्लम काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम लोग शताब्दी एक्सप्रेस प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। और ये प्रॉब्लम कनेक्टेड है हमारे फेवरेट चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से स्टेट की जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये रही। शताब्दी एक्सप्रेस हैविंग 12 stations in between its starting station and destination station। मतलब शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट होगी और एंड जा रही होगी स्टार्ट से डेस्टिनेशन तक, और बीच में 12 स्टेशंस इन बिटवीन हैं। और उसके लिए हमें 4 स्टेशन पर उसके हॉल्ट प्लान करने हैं। और उसके हॉल्ट इस तरह से प्लान करने, मतलब हमें उसको रुकवाना है गाड़ी को कि 4 स्टेशन पर गाड़ी रुके। और वो इस तरह से प्लान करने कि इन बिटवीन स्टेशंस, नो टू स्टॉपिंग इन बिटवीन स्टेशंस आर कॉन्जुगेटिव। इन बिटवीन में जहां पर गाड़ी रुक रही है वो दो कॉन्जुगेटिव नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब, मान लो ए से बी गाड़ी जा रही है और S1 से लेकर S12 तक हमारे पास ये स्टेशंस हैं। और गाड़ी मान लो इन 4 स्टेशन पर रुकती है, तो ये चॉइस ऑफ 4 स्टेशंस अलाउड नहीं है, क्योंकि S5 S6 साथ आ गए। ए के बाद गाड़ी S1 से रुकना अलाउड है। ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से इंटरप्रेट हो रहा है। ठीक है, सो नो टू स्टॉपिंग स्टेशंस इन बिटवीन आर कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, मतलब बीच वाले जो स्टेशंस हैं वो दो लगातार नहीं आनी चाहिए। ए के बाद S1 पे गाड़ी रुक जाए और बी से पहले S12 पे भी गाड़ी रुक जाए, वो भी अलाउड है। क्या ये वाला केस अलाउड है क्या? ऑफ कोर्स नोट, क्योंकि यहां पर S2 S3 साथ में, S8 S9 साथ में। आप लोग सोच के देखिए किस तरह के केसेस अलाउड होंगे। क्या ये वाला? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। 3 स्टेशन साथ साथ आ गए। और ये वाला केस, हाँ ये अलाउड है, S2 S4 S7 S11, क्योंकि यहां पर आपके लिए हर एक 2 स्टेशन के बीच में कम से कम एक स्टेशन आ रहा है। और ये वाला, ये भी अलाउड है, क्योंकि S1 S5 S10 और S12 सब दूर दूर हैं, कॉन्जिक्यूटिव इनमें से कोई भी नहीं है। तो इन बिटवीन स्टेशंस कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि ये इलस्ट्रेशन क्या चाहता है ये क्लियर हो गया। अब ये जॉब कितने तरीके से किया जाएगा, इसका एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, 12 स्क्वायर्स एक रो में बना दो। ये 12 के 12 स्क्वायर्स आइडेंटिकल होंगे और इनको एक रो में लगाने का तरीका हो गया 1। तो एक तरीके से ये लिस्ट हमने बना ली। अब आपको कितने स्टेशन पर गाड़ी रुकवानी है? 4। अब आप क्या करो, वो 4 स्टेशंस रिमूव कर लो, मतलब वो 4 स्क्वायर्स रिमूव कर लो। ठीक है, रिमूव एनी 4 स्क्वायर्स। वो कोई भी 4 स्क्वायर्स रिमूव करोगे तो ऐसा मत सोचना कि बीच में गैप डेवलप हो जाएगा। आप उनको बिल्कुल वापस फिर से सजा दो। मतलब कुल मिलाकर आपको 12 स्क्वायर्स नहीं, इनफैक्ट 8 स्क्वायर्स चाहिए, ऐसे आप समझ लो। तो अब 8 स्क्वायर्स हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब 12 - 4 8। ठीक है, अब हमें 4 स्टेशंस पर, मतलब 4 ऐसी जगह चाहिए जहां पर गाड़ी रुके और वो दोनों, उनमें से कोई भी 2 जगह लगातार नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको सिंबलाइज करने के लिए 4 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और वो 4 सर्कल्स इनके गैप में इंट्रोड्यूस करेंगे। सो वी विल इंट्रोड्यूस 4 आइडेंटिकल सर्कल इन गैप ऑफ दीज 8 स्क्वायर्स। ये 8 स्क्वायर्स हैं और इनके गैप में ये सर्कल्स हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। एक्चुअली गैप्स कितने होंगे? यस, यू आर राइट, जो गैप होंगे वो हम काउंट कर सकते हैं। ये 8 स्क्वायर्स हैं और यहां से गैप शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 गैप्स यहां पर आ गए। अब आपको इन 9 गैप्स में 4 सर्कल्स इंट्रोड्यूस करने हैं। तो कितने तरीके से हमें 4 सर्कल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 गैप्स आउट ऑफ दीज 9 गैप्स इज इक्वल टू 9C4। सो व्हाट इज दिस 9C4? इस 9C4 से हमने किया क्या? हमने 9C4 मतलब इसकी वैल्यू होती है 126। तो हमने किया क्या? हमने ये बता दिया कि इस तरह का अरेंजमेंट जहां पर ये 8 स्क्वायर्स है और ये गैप में सर्कल जो अपन डाल रहे हैं,
ये 4 सर्कल जो जमाए हमने, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हमारे सामने आ जाएगा, या इस तरह के और भी अरेंजमेंट आएंगे जहां पर कोई भी 2 सर्कल लगातार नहीं होंगे। अब आप एक काम करो, यहां पर ए और बी लगा दो और अब स्टेशन की नंबरिंग कर दो। क्या ऐसा नहीं लगा कि जो स्टेशन हमें चाहिए थे या जिस तरह की काउंट हमें चाहिए थे वो इस प्रोसीजर से इन सर्कल्स में नंबर्स आ गए, और यही वो नंबर्स है जहां पर गाड़ी रुक रही है। तो आखिरकार ये जॉब कितने तरीके से परफॉर्म हुआ? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग दिस जॉब? द आंसर इज 9C4 एंड दैट्स इट, फिनिश। 9C4 तरीके से हमने ये काम कर दिया, क्योंकि नंबरिंग करने का तरीका तो एक ही होगा ना। तो हमने एक्स्ट्रा जॉब कितनी बार किया? 9C4 तरीके से किया। तो 9C4 से हमने जो सर्कल इंट्रोड्यूस किए गैप में, दैट इज द आंसर। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 4 नॉन कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस अमंग 12 स्टेशंस इन अ रूट इज इक्वल टू 9C4। तो प्रोसीजर को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं और एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये पक्का हो जाए। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 नॉन कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस अमंग 15 स्टेशंस इन अ रूट। उसी प्रोसीजर से आप आंसर निकाल के देखिए, और मैं उस प्रोसीजर को यहां पर स्टेप वाइज बताता हूं। सो स्टेप 1 इज, सबसे पहले बताइए टोटल स्टेशंस कितने हैं? 15। कितने स्टेशन पर गाड़ी रुकनी है? 5। तो हमें नीड ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस इज 5। अब एक काम करो, 15 में से 5 को हटा दो तो कितने रिमेनिंग बचेंगे? 10। अब 10 में गैप कितने होंगे उसको काउंट करते हैं। हाउ मेनी गैप्स ऑफ बिटवीन द 10 स्टेशंस और 10 स्क्वायर्स की बात करते हैं, इन लीनियर विल बी 11। अब आपको कुछ भी नहीं करना, उन 11 गैप्स में से 5 जगह चुननी है जहां पर सर्कल आएगा, और वो चुनने का तरीका क्या होगा? यस, सेलेक्ट 5 गैप्स आउट ऑफ 11 और आंसर होगा यस, यू आर राइट, एंड दैट आंसर विल बी 11C5 एंड दैट इज द end of this problem. So answer of this problem will be 11C5. So how beautifully we have learned this concept. अब इस concept का utilization जेई ने किस तरीके से किया था वो देखते हैं। देखिए सवाल, एक इंजीनियर फैक्ट्री में 4 दिन विजिट करना चाहता है ड्यूरिंग फर्स्ट 15 days of every month. It is mandatory that no two visits take place on consecutive days. Then number of all possible ways in which such visit to the factory can be made by the engineer during 1 to 15 June of 2021. मतलब 1 से 15 जून तक उसको कोई 4 दिन चुनने, और वो कोई भी 4 दिन लगातार नहीं होने चाहिए। क्या बोलते हो, कर पाओगे? यस। तो यहां पर वो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट यही है, सिलेक्शन ऑफ 4 days आउट ऑफ 15 days such that no 2 days are consecutive. तो शुरुआत करते हैं, 15 में से 4 चाहिए, यहां पर टोटल 15 है। रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव is 4, so remove 4, remaining कितना बचा? 15 minus 4, 15 minus 4, so that is 11. 11 का gaps in linear is equal to 12, and select 4 gap. So the answer will be, answer is equal to 12C4. चलो कैलकुलेशन कर डालते हैं, 12 into 11 into 10 into 9 upon 4 factorial, and this will be, ये 24 होता है, 12 2 जा 24, तो यहाँ पे 2 आ गया, 11 into 10 into 9, and it is 55 into 9, yes, and it is equal to 495. So the answer is yes, 495. आसान सवाल था और 2020 जेई में पूछा गया था। आई होप कि ये आपको समझ में आया, एंड कीप लर्निंग विद एलन।